साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों पूरे अटेंशन में आ गए हैं रघुवर दास, एक्स सीएम ऑफ झारखंड, और जमकर हमला बोल दिया हेमंत सरकार पर। शायद ही कोई सब्जेक्ट है जिसे ना छुआ हो। चंपई दादा का जो मुद्दा उसको छोड़ दीजिए, उनको तो लोगों ने अकेले छोड़ ही दिया है, उनका मुद्दा वो समझेंगे। लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं गिन गिन कर, कहते हैं चुन चुन कर बदला लेगा अफजल वाली स्टाइल में दोस्तों रघुवर दास अटैकिंग मूड में आज दिखे। रांची में जो पार्टी दफ्तर है बीजेपी का, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब पेशा कानून को लेकर, उसके बाद नगर निकाय चुनाव, कोर्ट से मिली फटकार, ऐसे कई मामले जमकर उठाए। अब मिशन को भी निशाने पर लिया है। उनका कहना कि मिशनरी के कारण, सीधे सीधे अगर कहा जाए तो एक मंत्री जो स्त्री हैं उन पर हमला भी बोला है। ये हेमंत सरकार में कहा कि वे लोग नहीं चाहते, यानी कि मिशन के लोग नहीं चाहते, मांझी परगना ये सब सारी व्यवस्थाएं जो, यानी कि पेशा एक्ट में जो ब्रेकर है मिशन के जानिब से लगाया जा रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रघुवर दास कह रहे हैं। वही रघुवर दास कह रहे हैं जब उनकी सरकार थी तो कोई मिशन नहीं था, कोई विदेशी धर्म नहीं था, उनका ही धर्म था, देशी धर्म था। और डबल इंजन सरकार थी साहब, केंद्र में भी आपकी सरकार, स्टेट में भी आपकी सरकार, अब मुख्यमंत्री आप खुद रघुवर दास जी। तब पेशा एक्ट लागू नहीं हुआ तो क्या मिशन का तब भी दबाव था क्या? सवाल तो उठता है, इसका जवाब नहीं देंगे। और अब तो पत्रकार की भी हिम्मत थोड़ी होती कोई सवाल भी ऐसा करे कि हुजूर आपकी भी सरकार थी, माई बाप क्या कर रहे थे आप, पेशा एक्ट क्यों नहीं लागू कर पाए थे आप? लेकिन खैर दोस्तों, ये राजनीति और विपक्ष की भूमिका तो ऐसी होनी ही चाहिए कि सरकार को दिशा निर्देश भी दे, ताकीद भी कराए, चमकाए भी और धमकाए भी। तो पूरी तरह धमकाया इन्होंने रघुवर दास हेमंत सरकार को कि भैया कर दीजिए, नहीं तो सोच लीजिए क्या होगा, फिर जनता सड़क पर आ जाएगी। कहा कि आपके यहां दलित वो परेशान, पिछड़ा वो तंगहाल है, आदिवासी तो है ही, आदिवासी की सरकार है आपकी, लेकिन आदिवासी परेशान है। मैं तो चाहता हूं कि आप खुद सुनिए कि रघुवर दास ने आखिर कहा क्या है। आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों को संवैधानिक अधिकार दिया और उस अधिकार का पालन करना सरकार का कर्तव्य होता है। लेकिन वर्तमान में जो झारखंड की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार, राज्य में भाजपा सरकार में 2019 में पेशा कानून का प्रारूप बन चुका था और विभागों को मंतव्य के लिए सभी विभागों को भेजा गया। इस बीच सरकार बदल गई और वर्तमान में जो झारखंड सरकार है, 2023 में फिर पेशा कानून को अधिसूचित किया, विभागों को मंतव्य के लिए भेजा गया और विभिन्न सामाजिक संगठनों से राय विचार भी लिया गया। और 2024 में सभी मंतव्य आने के बाद झारखंड नियमावली प्रारूप विधि विभाग को मंतव्य के लिए भेजा गया और
तब से ये सरकार इस मामला को लटकाने और भटकाने में लगी हुई है। 12-13 महीना से पेशा कानून की नियमावली अधिसूचित हो, बार बार सरकार को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश दिया जाता है, लेकिन ये सरकार के कान में जू नहीं रही और परिणाम स्वरूप कल माननीय उच्च न्यायालय झारखंड जो निर्देश दिया, क्योंकि इस पेशा नियमावली लागू होने से जो लघु खनिज निगम के अंतर्गत आने वाले जो भी लघु, वो सारे ग्राम प्रधान या फिर रूढ़िवादी व्यवस्था कि जो आदिकाल से आदिवासियों का स्वशासन की जो परंपरा है, उसको कानूनी अधिकार देकर उस लघु निगम के अंतर्गत पड़ने वाली, चाहे बालू घाट हो, चाहे महुआ हो, चाहे तेंदुपत्ता हो, या उस ग्राम के अंदर तालाब हो, मछली पालन हो, ये सारे अधिकार ग्राम सभा को, और यही कारण है कि कल लघु खिरद जो बालू घाट पर रोक लगाई, मैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश इसका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और मेरी उच्च न्यायालय माननीय चीफ जस्टिस और विद्वान न्यायाधीशों से अपील है, जब तक पेशा कानून लागू नहीं हो जाती है तब तक ये रोक लगी रहे। पेशा कानून नहीं लागू करने का सरकार की जो मंशा है, जिस तरह टाल मटोल कर रही है, मेरी समझ से ये जो हमारा झारखंड की संसाधन है, उस संसाधन को जो माफिया है उसको लूटने की छूट, और आप सब मीडिया के साथी, चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, लगातार आप दिखाते हैं कि किस प्रकार अवैध बालू का धंधा पूरे राज्य में, किसी एक जिले में नहीं, पूरे राज्य में अवैध बालू का धंधा चल रहा है। और ये पेशा नियमावली लागू होने से लघु खनिज तथा बालू घाट इत्यादि की नीलामी शेड्यूल जिले में, ये जो हमारे ग्राम प्रधान या जनजाति प्रमुख को मिलता, उसका महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित कर कांग्रेस जेएमएम की सरकार विगत 6 सालों से बालू घाट का दोहन किया जा रहा है। राज्य की हजारों करोड़ रुपया क्षति पहुंचाई गई और बालू सिंडिकेट बिचौलियों ने मजा लिया तथा राज्य के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के जेब गर्म। अभी मामला में न्यायालय में होने के बावजूद भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए बालू घाट के नीलामी के लिए विज्ञापन निकालकर 2,000-3,000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये मैं आपके समाचार पत्र और मीडिया पे जो बातें राज्य सरकार के द्वारा आई थी, उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ।
ताकि पेशा नियमावली लागू ना कर अपने चहेते बालू सिंडिकेट को दिया जाए। साथ ही साथ मेरी सरकार से मांग है कि 6 वर्षों में जो बालू घाटों का अवैध व्यापार से राज्य का राजस्व करोड़ की रुपये की हानि हुई, उसकी सीबीआई से जांच हो, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 2000-3000 करोड़ रुपए अगर इस सरकार के द्वारा नीलामी की जाती तो आप सोचिए 6 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए की राजस्व की चोरी हुई। ये किसके जेब में गया? किस नेता कांग्रेस जेएमएम के जेब में गया? किस बिचौलिया, किस सिंडिकेट के तहत गया? और इसलिए सरकार पारदर्शी ढंग से मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई से जांच हो। दूसरा, जो संवैधानिक अधिकार 13वां संशोधन में चाहे पंचायती राज अधिनियम हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव, लगातार राज्य सरकार चाहे पेशा नियमावली हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव कराने और उनके अधिकार देने में कोई रुचि नहीं है। अगर स्थानीय निकाय के चुनाव होते तो शहरों का विकास होता, पेशा कानून लागू होता तो गांव का सर्वांगीण विकास होता। मैं सरकार में शामिल एक क्षेत्रीय पार्टी का पालकी ढोने वाले कांग्रेस पार्टी और इसके साझादे राहुल गांधी से झारखंड की जनता पूछना चाहती है, आप संविधान की रक्षा करने के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और उसी संविधान के तहत झारखंड की जनजाति समाज को 5वीं अनुसूची के तहत जो अधिकार आदिवासी मूलवासी को दी गई है, उनको आपकी सरकार ने वंचित रखी है। उसी तरह स्थानीय निकाय का चुनाव 2023 से भी मामला कोर्ट में, लगातार कोर्ट के फटकार के बाद भी राज्य सरकार, क्योंकि 2023 में जो इलेक्टेड बॉडी था उसका कार्यावधि समाप्त हो गई और जनवरी 2024 को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था माननीय उच्च न्यायालय ने कि एक समय भीतर के अंदर चुनाव कराया जाए तो पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलता और शहरों का विकास होता। यानी तीसरी सरकार, स्थानीय निकाय तीसरी सरकार, पेशा कानून लागू होने से शेड्यूल एरिया में गांव का शासन, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या संविधान में जो भीमराव अम्बेडकर चाहे जितने भी हमारे का कंसेप्ट था, गांव का शासन, स्वशासन गांव के लोगों के द्वारा हो। और ये दोनों पेशा कानून अधिसूचित नहीं कर पर और स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराकर राज्य को भारी राजस्व की क्षति जो केंद्र सरकार से मिलती, 2 चिट्ठी पंचायती राज विभाग को भारत सरकार के द्वारा आ गई कि अविलंब आप पेशा कानून लागू करो। 1400 करोड़ रुपए शेड्यूल जो 13 जिला है, 112 प्रखंड है, 1400 करोड़ अगर इस वित्तीय वर्ष में पेशा कानून लागू नहीं होता तो लैप्स कर। उसी तरह स्थानीय निकाय नहीं चुनाव करने के कारण प्रत्येक वर्ष 17 से 1800 करोड़ भारत सरकार शहरी क्षेत्र के लिए विकास के लिए अनुदान देते, उससे भी राज्य सरकार वंचित है। इसी तरह आपको याद होगा 2019 जब बीजेपी की सरकार थी
क्योंकि झारखंड में 7 ऐसे जिले हैं जहां जिला स्तर पर रोस्टर शून्य है। उस समय कुछ लोगों ने मिला तो हमने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया और सभी डीसी को आदेश दिया गया था कि इस जिले में आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया जाए ताकि जनसंख्या के आधार पर सबके साथ बराबरी हो, जो संविधान में समानता का अधिकार है। लेकिन ये सरकार आज भी उसको ठंडे बस्ते में रखी है और 7 जिला के हमारे पिछड़ा समाज के जो आरक्षण जिला स्तर पर रोस्टर पर मिलना चाहिए बच्चे। इसी तरह बीजेपी सरकार में अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग सरकार ने बनाई। 6 वर्ष होने जा रहा है, वो आज आयोग क्रियाशील नहीं है। जबकि आप सब को याद होगा, स्वयं सरकार में एक मंत्री अपनी दुख अलाप चुके हैं कि जनजाति आयोग को, अनुसूचित जनजाति आयोग को क्रियाशील होना चाहिए। पेशा कानून लागू हो, दुमका से लेके रांची तक जनजाति सामाजिक संगठन सड़क पर उतरे। तो मैं सीधे इस झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार पर आरोप लगाता हूं कि आप या हमारे राज्य में एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए भी आज आप आदिवासियों के अधिकार, उसके हक को मारने का काम आप कर रहे हैं। इसलिए मैं झारखंड सरकार से फिर मांग करता हूं कि जो संवैधानिक अधिकार झारखंड की जनता को मिली है, उस संविधान के अधिकार के तहत अविलंब सरकार स्थानीय निकाय के चुनाव कराए और पेशा नियमावली को अधिसूचित करे ताकि शहर का भी विकास हो और गांव का भी विकास हो। आज मैंने एक समाचार पत्र में देखा कि जो पंचायती विभाग के जो सचिव है, उन्होंने कोर्ट को बताया कि हम विभाग को मंतव्य के लिए भेजे, विधि विभाग को भेजे, जबकि ऑलरेडी इसका सभी विभाग से मंतव्य आ गया है, सभी सामाजिक संगठन से, और प्रारूप बनाकर राज्य सरकार ने महाधिवक्ता को भी भेजा और महाधिवक्ता के राय के बाद विधि विभाग ने पेशा नियमावली प्रारूप पर अपनी सहमति दी, ये कहते हुए कि नियमावली को माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायिक आदेशों के अनुरूप बनाया गया। किंतु महाधिवक्ता और विधि विभाग के राय के बाद भी इस सरकार पेशा कानून लागू करने में टाल मटोल करे, और इसके पीछे मैं 2 कारण समझता हूं। पहला कि 6 वर्षों में हम देख रहे हैं जो हमारी झारखंड की प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार सरकार के संरक्षण में चलने वाली सिंडिकेट, चाहे वो कोल सिंडिकेट हो, चाहे बालू सिंडिकेट हो, चाहे पत्थर सिंडिकेट हो, चाहे वो कोयला सिंडिकेट हो, इस सिंडिकेट ही सरकार को चलाती है। और उस सिंडिकेट और अवैध धंधे में जो भारी राजस्व इन नेताओं के जो जेब गर्म हो रहा है, इसके कारण पेशा नियमावली लागू। दूसरा कारण मैं समझता हूं कि जो विदेशी धर्म की संस्था है, जो सरकार आने के बाद जिस तरह धड़ल्ले से धर्मांतर धंधे का काम चल रहा है, वो विदेशी धार्मिक संगठन के मानने वाले लोग कांग्रेस के संगठन में भी है और सरकार में भी है। ये लोग नहीं चाहता है
कि पेशा नियमावली अधिसूचित झारखंड में हो, क्योंकि ये लागू होने से जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो पहाड़ बने हुए, जो माझी परगना बने हुए, जो ग्राम सभा उससे बाहर हो जाएगा। पेशा कानून लागू होने से जो रूढ़िवादी व्यवस्था जो आदिकाल से जनजाति समाज की चल रहा है वो ग्राम सभा का अध्यक्ष होगा। ये दो कारण के कारण इस सरकार पेशा नियमावली लागू नहीं कर रही है। पिछड़ों का आरक्षण ना मिले इसलिए स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं करा रही है। अनुसूचित जनजाति स्वयं इस सरकार का मंत्री कह चुके हैं कि झारखंड में आदिम जनजाति से भी बदतर स्थिति दलित समाज की है। उसके बावजूद भी ये सरकार आज तक दोनों आय को क्रियाशील नहीं है। तो साफ है सरकार की ये जो वर्तमान में झारखंड कांग्रेस की सरकार चल रही है ये आदिवासी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी सरकार है। ये सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं, अगर ये समाज आने वाले अपने अधिकार के लिए सड़क पर जैसे आ रहे हैं तो सरकार को भारी कीमत चुकानी होगी। इसलिए अविलंब पेशा नियमावली जो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है सिर्फ कैबिनेट में लाना है। अविलंब इसको कैबिनेट में लाए और अविलंब ट्रिपल टेस्ट को लागू कर स्थानीय निकाय को चुनाव कराए ताकि केंद्र सरकार से पेशा कानून में 1400 करोड़ रुपया और शहरी क्षेत्र के विकास के लिए 1600-1700 करोड़ रुपया जो राज्य का राजस्व हानि हो रहा, जिससे हमारा राज्य एक विकासशील राज्य है वो विकसित राज्य की श्रेणी में है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने सुनी सारी बातें, अब आप कमेंट करते रहेंगे, कमेंट कीजिए, जम कर कीजिए, दबा कर कीजिए, लेकिन भाषा की मर्यादा का पालन अवश्य किया कीजिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, करबद्ध प्रार्थना है। उसे आपका चरित्र पता लगता है दोस्तों, आपका किरदार पता लगता है। आप बोलते हैं या लिखते हैं तो सोच समझ के लिखा जाना चाहिए और सोच समझ कर बोलना भी चाहिए। चलिए हमेशा की तरह शेयर भी कीजिए वीडियो को, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वाइन बटन तो आप कभी दबाते नहीं हैं, अब कितना बोलूं मैं बार बार। चलिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।